आहाना का किडनैप। चूंकि आहाना पूजा का पीछा कर रही है तो पूजा उसे देख लेगी और किडनैप कर लेगी। अर्जुन को अब हीरो बनकर उसे बचाना होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल अमीशा डार्लिंग पर। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा और आज हम बड़े घर की छोटी बहू के उस महा एपिसोड की बात करने वाले हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। शो की कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां घर की चारदीवारी से निकलकर बात अब सड़कों, पुलिस और अंडरवर्ल्ड की एक खौफनाक जाल तक पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आहाना का शक यकीन में बदल चुका है और उसकी यही होशियारी अब उसके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। आज की स्क्रिप्ट में हम जिस ट्रैक का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो है आहाना की किडनैपिंग का वो खौफनाक मंजर जो अर्जुन सेन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज अमीशा डार्लिंग पर हम उस साजिश की परतें खोलने जा रहे हैं जो पूजा ने बहुत ही शातिर दिमाग से रची है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने कल छोड़ा था। पुलिस स्टेशन के बाहर का वो गहराता हुआ सन्नाटा अब एक तूफान का रूप लेने वाला है। इंस्पेक्टर अरोड़ा, जो अब तक आहाना और अर्जुन की बातों को एक घरेलू झगड़ा समझ रहे थे, अब पूरी तरह अलर्ट हो चुके हैं। आहाना ने जिस तरह से पुजारिन उर्फ पूजा की असलियत बयां की है, खासकर वो बंदूक वाला एंगल, उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पुलिस की गाड़ी जब पूजा का पीछा करना शुरू करती है तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वे किसी साधारण लड़की का नहीं बल्कि एक ऐसे गैंग के मोहरे का पीछा कर रही हैं जिसका जाल पूरे शहर में फैला हुआ है। रात का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है और इसी अंधेरे में अर्जुन और आहाना अपनी स्कूटर पर पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। अर्जुन, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक और सीधा साधा है, बार बार आहाना को घर वापस चलने के लिए कह रहा है। लेकिन आहाना जानती है कि अगर आज पूजा हाथ से निकल गई तो पोल्टू दादा और पूरे सेन परिवार की बर्बादी तय है। सड़कों पर सन्नाटा है और इसी सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की जीप और उसके पीछे अर्जुन का स्कूटर एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रहा है। दर्शकों की दिलों की धड़कनें तब बढ़ जाती है जब पूजा की गाड़ी शहर के रिहायशी इलाके को छोड़कर एक वीरान पुराने गोदामों वाले रास्ते पर मुड़ जाती है। यहाँ अमीशा आपको बता दें कि ये वही रास्ता है जहाँ अक्सर गैर कानूनी गतिविधियां होने की खबरें आती रहती हैं। आहाना का सिक्स्थ सेंस उसे लगातार चेतावनी दे रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अर्जुन का डर अब साफ उसके चेहरे पर देखा जा सकता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी का साथ देने के लिए वो स्कूटर चलाता जा रहा है। अचानक पुलिस की गाड़ी एक मोड़ पर रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद है, लेकिन पूजा की गाड़ी वहां नहीं है। यहीं पर वो चूक होती है जिसका फायदा पूजा उठाने वाली है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन शातिर पूजा अपनी गाड़ी पहले ही एक गुप्त रास्ते से निकालकर उस खंडहर नुमा इमारत के पीछे ले जा चुकी है जहां उसका असली बॉस या उसका गैंग उसका इंतजार कर रहा है। यहीं से शुरू होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल जिसे हम कैट एंड माउस चेज कहते हैं। पुलिस को चकमा देकर पूजा तो निकल गई, लेकिन आहाना की नज़र उस पतली गली पर पड़ जाती है जहां से गाड़ी के टायरों के निशान गए हैं। अर्जुन पुलिस वालों को आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन आहाना उसे रोक देती है क्योंकि उसे डर है कि शोर मचाने से पूजा सतर्क हो जाएगी और भाग जाएगी। आहाना, जो हमेशा से निडर रही है, अर्जुन को वहीं रुककर पुलिस को इशारा करने का बोलती है और खुद दबे पांवों उस अंधेरी गली की तरफ बढ़ती है। ये वो पल है जब हर दर्शक अपनी सांसें रोक लेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि आहाना शेर के मांद में अकेले घुस रही है। अंधेरे में आहाना को कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर देखने की कोशिश करती है। सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूजा, जिसे घर वाले सिर्फ एक लालची और बदतमीज बहू समझ रहे थे, वहां कुछ खूंखार दिखने वाले आदमियों के साथ खड़ी है और उसके हाथ में वही बैग है जो वो मायके जाने के नाम पर घर से लेकर निकली थी। आहाना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब वो देखती है कि पूजा उस बैग से कपड़े या जेवर नहीं बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और कुछ फाइलें निकालकर उस बाइक वाले आदमी को दे रही है। ये साफ हो जाता है कि पूजा का मकसद सिर्फ पोल्टू दादा से शादी करना नहीं था, बल्कि सेन परिवार के रसूख और उनके घर का इस्तेमाल किसी बड़ी देश विरोधी गतिविधि या स्मगलिंग के लिए करना था। आहाना को समझ आ जाता है कि पोल्टू दादा की जान को खतरा इसलिए है क्योंकि अब वे पूजा के लिए बेकार हो चुके हैं, या शायद वे कुछ ऐसा जान गए हैं जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था। आहाना अपने फ़ोन से इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन सबूत इकट्ठा करना इस वक्त सबसे ज़रूरी है। अमीशा डार्लिंग चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि सच्चाई को सामने लाने के लिए सबूतों की ज़रूरत होती है और आहाना वही कर रही है। लेकिन किस्मत को शायद आज कुछ और ही मंजूर है।
जिस जगह आहाना खड़ी है वहां जमीन पर सूखे पत्ते और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। जैसे ही वो कैमरा जूम करने के लिए थोड़ा आगे झुकती है, उसके पैर के नीचे एक कांच का टुकड़ा जोर से चटकता है। उस वीरान सन्नाटे में कांच टूटने की आवाज किसी धमाके से कम नहीं लगती। पूजा और उसके साथी तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। पूजा की आंखों में वो खौफनाक चमक आ जाती है जो किसी शिकारी की आंखों में होती है। वो अपने साथियों को इशारा करती है और खुद अपनी कमर से वो रिवॉल्वर निकाल लेती है जिसका जिक्र आहाना ने पुलिस स्टेशन में किया था। आहाना समझ जाती है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, उसे भागना होगा। वो पलटकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन साड़ी का पल्लू एक कील में फंस जाता है। ये वो क्लासिक थ्रिलर मोमेंट है जहां एक सेकंड की देरी भी जानलेवा हो सकती है। आहाना पल्लू छुड़ाती है और दौड़ पड़ती है, लेकिन पूजा के गुंडे उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन, जो पुलिस वालों को समझा बुझाकर उस गली की तरफ ला रहा है, उसे आहाना की चीख सुनाई देती है। नहीं, आहाना चीखती नहीं है। वो इतनी बहादुर है कि वो अपना मुंह बंद रखती है ताकि अर्जुन सीधे मौत के मुंह में ना आ जाए। लेकिन अर्जुन को एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। पूजा आहाना की ठीक सामने आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो आहाना की तरफ बंदूक तानते हुए कहती है कि बड़े घर की छोटी बहू, तुम्हें बहुत शौक है जासूसी करने का। आज तुम्हारा ये शौक तुम्हारी आखिरी गलती साबित होगा। आहाना घबराती नहीं है। वो पूजा की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि वो आखिर चाहती क्या है और पोल्टू दादा को क्यों फंसाया। पूजा हंसती है और कहती है कि ये खेल अब पोल्टू या सेन परिवार से बहुत आगे निकल चुका है। इससे पहले कि आहाना कोई और हरकत करती, पीछे से पूजा का एक साथी आहाना के सिर पर वार करता है, या शायद उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। आहाना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसका फोन जिसमें वो सबूत रिकॉर्ड हुए थे, उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। गिरते गिरते आहाना को सिर्फ अर्जुन का धुंधला सा चेहरा याद आता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर अर्जुन पुलिस के साथ उस जगह पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वहां ना पूजा है, ना उसके गुंडे और ना ही आहाना। वहां सिर्फ टायरों के ताजे निशान हैं और जमीन पर पड़ा आहाना का टूटा हुआ फोन जिसकी स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। अर्जुन उस फोन को उठाता है और उसका दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अनहोनी घट चुकी है। उसकी पत्नी, उसकी हमसफर, उसका अपहरण हो चुका है। एक ऐसा अपहरण जिसका मकसद फिरौती नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खामोश करना है। पुलिस इंस्पेक्टर अरोड़ा तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करके शहर भर में नाकाबंदी का आदेश देते हैं, लेकिन पूजा जिस वैन में आहाना को लेकर गई है, वो किसी आम गाड़ी जैसी नहीं है। वो पूरी तरह से एक सामान्य डिलीवरी वैन की तरह दिखती है, जिससे किसी को शक ना हो। इस वक्त जो सस्पेंस बना हुआ है, वो काबिले तारीफ है। अर्जुन, जो अब तक एक सहमा हुआ पति था, उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक अजीब सा अंगार दिखाई देने लगा है। उसे महसूस हो रहा है कि आहाना ने अपनी जान जोखिम में सिर्फ परिवार के लिए डाली और अब उसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी है। अमीशा के मुताबिक ये शो का टर्निंग पॉइंट है, जहां अर्जुन का किरदार एक बॉय नेक्स्ट डोर से एक एक्शन हीरो में तब्दील होने वाला है। कहानी अब दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ बेहोश आहाना को एक अनजान लोकेशन पर ले जाया जा रहा है, जहां उसे कैद करके रखा जाएगा, और दूसरी तरफ अर्जुन पुलिस की मदद के साथ साथ अब खुद भी सुराग तलाशने में जुट गया है। उसे याद आता है कि आहाना ने उसे बताया था कि पूजा के पास कोई चीप थी। अर्जुन पुलिस को बताता है कि हमें उस बाइक वाले को ढूंढना चाहिए, क्योंकि पूजा जरूर उससे दोबारा संपर्क करेगी। अर्जुन की ये सूझबूझ दिखाती है कि मुसीबत के वक्त इंसान का दिमाग कितनी तेजी से काम करता है। घर पर पोल्टू दादा और पारो दीदी को जब ये खबर मिलती है, तो घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है। पोल्टू दादा खुद को कोसने लगते हैं कि उनकी गलतियों की सजा आज घर की छोटी बहू भुगत रही है। पारो दीदी, जो अब तक शांत थी, अब दुर्गा का रूप लेकर पोल्टू को झकझोरती हैं कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दें, पूजा के हर उस राज के बारे में जो वे जानते हैं लेकिन डर के मारे अब तक छिपा रहे थे। आहाना को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाती है। ये कोई साधारण कमरा नहीं है, बल्कि शहर के बाहर बनी एक पुरानी फैक्ट्री का बेसमेंट लगता है। उसके हाथ रस्सी से बंधे हैं और मुंह पर टेप लगा है। सामने पूजा कुर्सी पर बैठी है, हाथ में वही बंदूक नचाते हुए। वो आहाना के पास आती है और उसके मुंह से टेप हटाती है। आहाना की पहली प्रतिक्रिया डरना नहीं, बल्कि पूजा पर थूकना होती है। वो पूजा को चुनौती देती है कि अर्जुन उसे ढूंढ लेगा।
पूजा का जवाब बेहद डरावना होता है। वो कहती है कि अर्जुन तुम्हें ढूंढने तब आएगा जब वो जिंदा बचेगा। ये सुनकर आहाना तड़प उठती है। क्या पूजा ने अर्जुन के लिए भी कोई जाल बिछा रखा है? क्या पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त अर्जुन की गाड़ी में भी कोई गड़बड़ की गई थी? दर्शकों के मन में हजारों सवाल हैं और यही इस शो की यूएसपी है। अमीषा डार्लिंग आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही है कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे आहाना अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उस कैद से भी अर्जुन को सुराग भेजने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अब कहानी का क्लाइमैक्स बिल्कुल नजदीक है। अर्जुन को आहाना के टूटे हुए फोन के क्लाउड बैकअप से एक लास्ट लोकेशन का सिग्नल मिल जाता है, जो शहर की पुरानी मिल का है। अब अर्जुन पुलिस का इंतजार नहीं करता। उसकी आंखों में अब सिर्फ आहाना को बचाने का जुनून है। उधर तहखाने में आहाना अपनी कांच की चूड़ियों के टुकड़ों से रस्सियों को काटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसका अर्जुन उसे बचाने जरूर आएगा। प्रोमो में जो धमाका दिखाया गया है उससे साफ है कि मिल के अंदर एक जबरदस्त गोलीबारी होने वाली है। क्या अर्जुन सही वक्त पर पहुंच पाएगा या पूजा आहाना को लेकर कहीं और फरार हो जाएगी? क्या वो गोली अर्जुन को लगेगी या आहाना को? ये सस्पेंस अब अगले एपिसोड में ही खुलेगा। लेकिन इतना तय है कि अर्जुन अब डरपोक पति नहीं बल्कि एक निडर रक्षक बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है? क्या पूजा का खेल अब खत्म होने वाला है या ये किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसी ही चटपटी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए अमीषा डार्लिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपकी अमीषा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।